स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 1 के चौथे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए पहले मूलधन को समझते हैं। तो देखिए, मूलधन का अर्थ होता है हमने किसी व्यक्ति को जितना रुपया ब्याज पर दिया है वो कहलाता है मूलधन। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपया ब्याज पर दिए हैं, तो वो 500 रुपया कहलाएगा आपका मूलधन। मूलधन के बाद होता है समय। तो जितना दिन के लिए आप उस व्यक्ति को ब्याज पे रुपया दिए हैं वो कहलाएगा समय। समय के बाद आता है दर। तो जितना प्रतिशत ब्याज पे आप उस व्यक्ति को रुपया दिए हैं वो कहलाएगा दर। इस प्रश्न में कितना प्रतिशत है? 8%। तो इसमें दर कहलाएगा 8%। दर के बाद होता है मिश्र धन। मिश्र धन, तो देखिए मिश्र धन होता है मूलधन प्लस में ब्याज। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपया दिए हैं ब्याज पे और 1 साल के लिए दिए हैं उसको, तो 1 साल का ब्याज मान लीजिए हो गया 50 रुपया। तो आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा? आपका मूलधन है 500 प्लस ब्याज है 50 रुपया। तो 500 में 50 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 550, यानी कि आपका मिश्र धन हो जाएगा 550 रुपया। अब समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। चक्रवृद्धि ब्याज को, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है ब्याज का भी ब्याज लेना। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपया ब्याज पे दिए हैं और उसका ब्याज हुआ है 50 रुपया, तो आपका मिश्र धन कितना हो रहा है? 550 रुपया। तो ये जो मिश्र धन है ये अगले वर्ष के लिए ये बन जाएगा आपका मूलधन। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो उम्मीद है कि मूलधन, समय, दर, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया होगा। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालेंगे प्रथम वर्ष के लिए, यानी कि पहला वर्ष के लिए। तो मूलधन बराबर, तो इस प्रश्न में मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपया। तो मूलधन हो जाएगा 10,000। उसके बाद समय, तो कितना दिन के लिए दे रहा है? 1 वर्ष के लिए, तो समय हो जाएगा 1। अब लिखेंगे दर, तो दर कितना है? 8%। तो यहाँ पे हो जाएगा 8%। अब निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर, बट्टा में होता है 100। तो ये होता है ब्याज निकालने का सूत्र। अब इस सूत्र में सभी का मान रख देंगे। तो मूलधन कितना है? 10,000। तो यहाँ पे रखेंगे 10,000 गुने समय कितना है? 1, तो रखेंगे 1 गुने दर है 8, तो यहाँ पे रखेंगे 8। अब है बट्टा, तो बट्टा दे देंगे और बट्टा में है 100, तो लिख देंगे 100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 ही होगा। फिर 100 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 800। तो ब्याज आ गया 800। अब हमें निकालना होगा मिश्र धन, तो यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन बराबर। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन प्लस में ब्याज। अब मान रखेंगे, तो देखिए मूलधन कितना है? 10,000। तो यहाँ पे रखेंगे 10
हजार प्लस ब्याज कितना आया है 800, तो यहाँ पे रखेंगे 800। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,800। तो देखिए प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन हो गया 10,800 और इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज लेना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज लेना है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या बोले थे कि प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष के लिए बन जाएगा मूलधन। तो अब यहाँ पे निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा 10,800, तो मूलधन बराबर 10,800। समय तो वही रहेगा क्योंकि हम 1 साल के लिए दे रहे हैं, तो समय हो जाएगा 1। अब है दर, तो प्रश्न में दर दिया हुआ है 8, तो रखेंगे 8%। अब फिर से निकालेंगे ब्याज, तो ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में होता है 100, ये है सूत्र। अब इस सूत्र में सभी का मान रख देंगे, तो मूलधन कितना है 10,800, तो रखेंगे 10,800 गुने समय है 1 वर्ष, तो रखेंगे 1 गुने दर है 8%, तो यहाँ पे रखेंगे 8 बट्टा में 100 है तो बट्टा में 100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 108 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 864 रुपया। अब निकालेंगे यहाँ पे मिश्र धन, तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर, तो मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना है 10,800, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,800 प्लस ब्याज कितना है 864, तो 864। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 8 8 16 का 6 हासिल 1 1 1, तो 11,664 रुपया हो गया मिश्रधन। तो अब देखिए यहाँ पे हमें 3 ठो पद मिल गया। पहला में क्या है 10,000, उसके बाद 1 वर्ष का मिश्रधन कितना है 10,800 और दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना है 11,664। तो हम इसकी सहायता से एक सूची बना लेंगे यानी कि श्रेणी बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000 के बाद कितना हो रहा है 10,800, 10,800 के बाद कितना हो जाता है ये 11,664। ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें बताना है कि ये श्रेणी यानी कि सूची एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हमें निकालना होगा सार्वअंतर। तो सार्वंतर पहले ये पद और इस पद के बीच में निकालेंगे। तो सार्वंतर निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए। ये सबसे आसान है सूत्र को याद करने का। तो यहाँ देखिए पहला पद को A1 कहते हैं, दूसरा पद को A2 और तीसरा पद को A3। तो इन दोनों पदों में अगला पद क्या है A2, तो ये हो जाएगा A2 माइनस पिछला पद है A1, तो हो जाएगा A1। अब इसमें निकालेंगे तो A2 का मान है 10,800 माइनस A1 का मान है 10,000, तो 10,000। अब घटाएंगे तो 10,800 में से 10,000 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 800। अब इन दोनों पदों के बीच में सार्वंतर निकालेंगे। तो अगला पद क्या है A3, तो A3 माइनस पिछला पद है A2, तो यहाँ पे रखेंगे A2। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11,664 माइनस A2 का मान है 10,800, तो यहाँ पे रख देंगे 10,800। अब इसको घटाएंगे तो ये घटाने पे हो जाएगा 864।
अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों के बीच का सर्वांतर है 800 और इन दोनों पदों के बीच का सर्वांतर है 864। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब सर्वांतर आपस में बराबर नहीं होता है तो दी हुई सूची या श्रेणी एपी में नहीं होता है, यानी कि ये जो सूची है ये एपी में नहीं होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे दिए हुए सूची का सार्व अंतर आपस में क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एपी में नहीं होगा। तो लिखेंगे इसीलिए दी हुई सूची एपी में नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।